नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं आपकी जो ये रोमांटिक कहानी है उसमें अगला ट्विस्ट क्या होने वाला है। कुछ बदलने वाला है या वहीं की वहीं कहानी खड़ी रहेगी। आपके करंट लव स्टोरी की क्या टोन है, क्या चल रहा है, उनके इमोशंस जो में भी आपको दिख नहीं रहे हो सकता है पॉसिबली। सो लेट्स स्टार्ट। टू ऑफ इमोशंस, ये टू ऑफ कप्स की एनर्जी, करंट लव एनर्जी, एक म्यूचुअल अफेक्शन, म्यूचुअल प्यार है यहाँ पे आप दोनों में। एक इमोशनली अलाइंड एनर्जी है टू ऑफ कप्स की। अगर आप इस कार्ड को देखें तो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे हैं पर एक जगह आके मिल रहे हैं। इवन जो मछलियाँ भी हैं वो दोनों डायरेक्शंस में फ्लो कर रही हैं साथ में। सो एक अलाइनमेंट के साथ आप दोनों हैं। आई मीन ठीक है, आप दोनों बात शायद ना कर रहे हो या कम कर रहे हो पर एक अलाइनमेंट की एनर्जी है। हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो इंटरनली, चाहे बात ना भी कर रहे हो पर एनर्जेटिकली कहीं समझने की एक दूसरे को कोशिश हो रही है। जैसे एक इमोशनल बॉन्ड अभी भी इंटैक्ट है, ख़त्म नहीं हुआ है कुछ भी, सिर्फ एक पॉज आ गया है, जैसे दिल का रिश्ता जिंदा है। क्वीन ऑफ मटीरियल्स, उनकी जो हिडन फीलिंग्स है, देखिए क्वीन ऑफ मटीरियल्स क्या है, एक हाई वैल्यू वुमन। सो आप मेल या फीमेल कुछ भी हो सकते हैं पर आपकी वैल्यू उनको है, उनको समझ में आती है। वो आपको देखते हैं जो एक इंसान जो स्टेबल है, जो नर्चरिंग है, सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, ग्रेसफुल है। हो सकता है कि आपका आउटर ग्लो या आप हो सकता है थोड़ा सक्सेसफुल हो इस समय या हो रहे हो, कुछ बेटरमेंट की तरफ है आपकी एनर्जी। उसको देख के थोड़ा सा, सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान थोड़ा सा इंटिमिडेट भी होते हो। एक पार्ट उनका कह रहा है कि इस इंसान को मेरी ज़रूरत नहीं है, उसको कोई परवाह नहीं है अब मेरी। तो उस तरह की फीलिंग जैसे इनको है इनके अंदर मन में, जो ये दिखा नहीं रहे होंगे। हो सकता है आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ और डिग्निटी को साइलेंटली कहीं एडमायर कर रहे हैं लेकिन उसी से थोड़ा सा इंटिमिडेट भी हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। म्यूज़ ऑफ इंस्पिरेशन, देखिए इस रिश्ते में किसी एक का पैशन कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी वो पीछे बिल्कुल डर के भाग जाता है। वो इसलिए भी हो सकता है शायद क्योंकि आप अगर इस कार्ड में देखें तो इतना ज़्यादा फायर एनर्जी है, तो वो फायर एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाता है एक इंसान, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो ये बैलेंस की कमी कहीं ना कहीं दिखती है यहाँ पे डिज़ायर और इमोशनल सिक्योरिटी में। किसी ने जैसे अपने सपने या पैशन के लिए दूसरे को पीछे छोड़ दिया हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में। कार्मिक लेसन था, एक इंसान सब कुछ नहीं खींच सकता। जैसे अब ट्रेन है या गाड़ी है, उसको दोनों तरफ पहिए चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक तरफ दो पहिए हैं उस पर चल जाएगी, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। वो तो फिर साइकिल ही चल सकती है, उस पर एक ही इंसान बैठ सकता है। सो दोनों को इक्वल एफर्ट आई थिंक डालना पड़ता है। ये एक अनरिजॉल्व कर्मा है यहाँ पे, वहाँ पे चीज़ें फंसी हुई हैं। 9 ऑफ मटीरियल्स, शिफ्ट जो हो रहा है ना, वो आप खुद ही अंदर अंदर इवॉल्व हो रहे हो कहीं। आप ये इंसान तो जो वैल्यू कर रहा है बट उसको समझ में आ रही है, पर आपको भी कहीं अपनी वैल्यू समझ आनी शुरू हो रही है बिना इस इंसान के अप्रूवल के। अभी तक ये इंसान आपको अप्रूव करता है, इसके लिए आप अगर ये आपके लिए कुछ करता है तो आप ऐसा फील करते हो कि आप कुछ ज़िंदगी में डिज़र्व करते हो या आप प्यार डिज़र्व करते हो। पर अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इंसान आपके लिए कुछ करता है कि नहीं। आपको मालूम है कि इसके कुछ करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी वैल्यू कम नहीं होती है। तो ये एनर्जी उन तक भी पहुंच रही है। वो देख रहे हैं कि आप खुद में कंप्लीट फील कर रहे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपके पहले आप उनसे जो भी मिन्नतें कर रहे थे कि ऐसे करना चाहिए या वैसे करना चाहिए, कि मैं तुम्हारे बिना
मरे जा रहा हूँ या मरे जा रही हूँ, तो वो एनर्जी अब नहीं उस इंसान को फील हो रही है। सेल्फ वर्थ की एनर्जी उनके अंदर गिल्ट या लॉन्गिंग शायद क्रिएट कर रही है, क्योंकि पहले आप हर चीज़ में एनर्जी अपनी तरफ से डाल रहे थे और ये इंसान को लग रहा था कि ये तो पता नहीं कौन ही है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने क्योंकि सर पे ज़्यादा चढ़ा लिया था बेसिकली। सो आपकी इंडिपेंडेंस ही सबसे बड़ा एनर्जेटिक शिफ्ट है यहाँ पे, और इनको ये स्ट्रांगली फील हो रहा है। 10 ऑफ इमोशंस की एनर्जी है, अपकमिंग ट्विस्ट। देखिए 10 है नंबर ऑफ कंप्लीशन का, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं कुछ प्लान करें कि आप इमोशनली फुलफिल्ड हों, और इस रिश्ते का नेक्स्ट ट्विस्ट उसी डायरेक्शन में जा रहा है। हो सकता है कि एक सरप्राइज इमोशनल कन्फेशन आए, या अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो उससे कोई मुक्ति मिल जाए आपको किसी तरीके की, क्योंकि अगर आप इसमें देखें तो इसमें दिखेगा नहीं शायद, बट देन ये डॉट्स हैं जो ऊपर जाके सारे कनेक्ट हो रहे हैं, तो सारे डॉट्स यहाँ पे मंडाला के पास पहुँचते हैं, एंड मंडाला इज़ लाइक शाइनिंग। तो सारी एनर्जी एक डायरेक्शन में एक तरह से जा रही है, और एक यूनियन की तरफ जा रही है, आई वुड से। तो एक इमोशनल रीयूनियन या एक फैमिली ओरिएंटेड विजन का सिग्नल भी हो सकता है ये। तो अगला ट्विस्ट दिल से दिल का मिलना, जो अब तक रुका हुआ था, वो ब्लूम हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली। अब 6 ऑफ मटेरियल्स, आपको सीखना है यहाँ पे कि लव में बैलेंस ज़रूरी है। यहाँ पे सिर्फ देना या सिर्फ लेना नहीं चल सकता है। तो इस बार आप कॉम्प्रोमाइज़ तभी करेंगे जब सामने वाला भी एफर्ट डालेगा। अगर सामने वाला एफर्ट नहीं डालता है तो आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहेंगे, आप बोलेंगे दफ़ा हो जाओ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, ये फालतू की टिक टिक नहीं चाहिए मुझे रोज़। ये कार्ड म्यूचुअल गिव एंड टेक का है, उसके बारे में बात करता है, तो उस तरफ मूव करने की एनर्जी ये दिखा रहा है। आपका रिएक्शन होगा मैं सिर्फ वापस नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, जब दोनों बराबर से इन्वेस्ट करेंगे तभी मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँगी या करूँगा, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है, अपना काम करो भाई टाइप्स। अब 10 ऑफ मटेरियल की एनर्जी है, ये रिश्ते में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, सिर्फ रोमांस नहीं है, ये लेगेसी है, ये आप कुछ बिल्ड करते हैं साथ में, उसकी एनर्जी है, लेकिन फाउंडेशन बनाना पड़ेगा वहाँ पे एफर्ट और हीलिंग के साथ, ऐसे ही नहीं हो सकता है। ये कार्ड है ये कहता है कि फाउंडेशंस को रीसेट किया जा रहा है, कहीं ट्विस्ट के बाद ये रिश्ते में नए फाउंडेशन पे ये रिश्ता खड़ा हो सकता है बेसिकली। तो आपको एक नया वर्जन मिलने वाला है इस प्यार का, शायद पुराने गिले शिकवे क्लियर हो जाएंगे। अगर आप देखें तो ये ट्री जो है उसके आसपास हम जब हीलिंग भी करते हैं तो कई बार हम ट्री के पास खड़े होकर इस तरह से हीलिंग करते हैं, और ये एक सॉलिड ट्री है, इसमें स्ट्रक्चर है, रूट्स इसकी स्ट्रॉन्ग है, तो एक फाउंडेशनल एनर्जी है। सो आपने पास्ट में जो भी देखा वो सही था, लेकिन अब ये इंसान आई थिंक थोड़ा सा मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। जो भी कोई रेड फ्लैग्स आपने देखे और हो सकता है इग्नोर भी किए हों, और फाइनली इतना इग्नोर कर दिया कि वो आउट ऑफ प्रपोर्शन हो गया, और फाइनली इसीलिए शायद आपने कहा बस हो गया, भाड़ में जाओ टाइप्स। आपकी वर्थ कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लियर हो रही है, आप कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं हो, ओके। एंड वो ही एक चीज़ है जो इनको आपकी तरफ खींच रही है। कभी कभी सबसे बड़ा जो ट्विस्ट होता है ना, वो जब आप खुद को इतना स्ट्रांग बना लेते हो कि यूनिवर्स को भी आपके स्टैंडर्ड्स रेज करने पड़ते हैं, जो आप डिज़र्व करते हो उसकी तरफ सब कुछ साइलेंटली अलाइन हो रहा है जैसे यहाँ पे। तो अपने वर्थ के साथ खड़े रहिए, पर ऑफ कोर्स आपका प्यार या जो भी इंसान है वो आपकी तरफ वापस आ सकता है, पर इस बार मेरे को जो ये देख के लग रहा है वो आपको आपके लेवल पे मीट करेगा, और जब तक वो उस लेवल पे मीट नहीं करता है तब तक 9 ऑफ पेंटिकल्स बने रहिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।